हेलो दोस्तों, मैं सीनादीप हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक बारहसिंगा जंगल में नदी के किनारे पानी पीने गया। जब नदी में उसने अपनी परछाई देखी तो उसे लगा कि मैं कितना सुंदर हूँ, इस भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया है। तो वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। वह बोला, हे भगवान, तू कितना अच्छा है जो तूने मुझे इतना सुंदर बनाया। मेरा सिर तो मानो जैसे किसी सांचे में ढाल के बनाया हो, और इसके ऊपर लगे हुए सींग कितने सुंदर हैं। ऐसे सुंदर सींग किसी और पशु को नहीं दिए। हे प्रभु, तूने मुझे बहुत सुंदर बनाया है। दोस्तों, वो ईश्वर को धन्यवाद दे ही रहा था, और पानी पीते पीते जब उसकी नज़र उसकी टांगों पर गई तो उसने देखा कि उसकी टांगें कितनी पतली और भद्दी हैं। उसने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे ऐसी रूखी सूखी पतली और भद्दी टांगें दी? मेरे सींग इतने सुंदर हैं और इनकी सुंदरता मेरी टांगों की वजह से बहुत ही फीकी पड़ जाती है। दोस्तों, वो इतना सोच ही रहा था कि दूर से उसे लकड़बग्घों के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जब पलट कर देखा कि कुछ लकड़बग्घे बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए उसकी तरफ उसका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। और उसी समय दोस्तों, जिन टांगों को वो बहुत कोस रहा था, उन टांगों की बदौलत बहुत ही तेजी से भागा और उन लकड़बग्घों की पहुंच से बहुत दूर निकल गया। और वो भाग ही रहा था कि एक झाड़ी में उसके सींग फंस जाते हैं। उसने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की और वो किसी भी तरीके से अपने सींग को निकाल नहीं पाया। इतने में वो लकड़बग्घे उसके पास आ पहुँचे और उस पर जोर से हमला कर दिया। दोस्तों, जब उसकी आंख खुली तो वो मरने ही वाला था, और मरते मरते उसने प्रभु से कहा, हे ईश्वर, मैं समझ गया, जिन पतली भद्दी टांगों को मैं कोस रहा था, उन्हीं टांगों ने मुझे कुछ समय के लिए बचा लिया, और जो ये मेरे सुंदर सींग थे जिन पर मुझे इतना घमंड था, वो मेरी जान के दुश्मन बन गए और मेरी जान को नहीं बचा पाए। हे प्रभु, मैं समझ गया, तेरी हर बनाई चीज अनमोल है, अमूल्य है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।